कोई ऐसा टैलेंट जो एज ए सीईओ और एज ए एचआर हेड वो सब कुछ मेरे को पता है, लेकिन कुछ ऐसा टैलेंट जो लोग नहीं जानते हो। मैं बारात में बहुत अच्छा डांस करता हूँ एंड देयर वर अराउंड 4 लाख व्यूज ऑन माय पोस्ट। 4 लाख लोगों ने उसको देखा, कई लोगों ने उसको सराहा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडरशिप अनफिल्टर्ड विथ रंजीत तिवारी में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रद्युम्न पांडे सर। इनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे लीडरशिप के बारे में, ज़िंदगी के बारे में और एक अच्छे इंसान बनने के लिए। सो चलिए हम लोग मिलते हैं डॉक्टर प्रद्युम्न पांडे सर से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, आपका तो पहले स्वागत है कि आप इतने बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाल कर हम लोगों को दे रहे हैं। थैंक यू। तो सर, आपसे मैं कुछ क्वेश्चन जो है कॉरपोरेट और बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं आपसे पूछूंगा जी। सर। आप एक बिजनेस लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर और एक हैप्पीनेस कोच हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जहां पर कि मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उन लोगों को क्या करना चाहिए ताकि अपने एम्प्लॉय उनके खुश रहे और उनके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस हमेशा बना रहे, और वो क्या क्या कदम हो सकते हैं, और वो ऐसे कदम जो सिर्फ दिखाने के लिए ना हो। सी, ऐसा है कि व्हेन वी टॉक अबाउट हैप्पीनेस इन वर्क प्लेस, जब कार्यस्थल पे हैप्पीनेस की बात करते हैं तो देर इज़ नॉट ए फिक्स आइडिया कि एक ही फार्मूला सब पे लागू हो। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स जो आप लोगों को एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फील दैट व्हेन वी टॉक अबाउट हैप्पीनेस इज क्रिएटिंग ए पॉजिटिव कल्चर। एक पॉजिटिव कल्चर हमको क्रिएट करना पड़ता है। और जब मैं पॉजिटिव कल्चर की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। One is respect. Respect becomes most important. Respect as a value needs to be inculcated in the culture of the organization. कि आप जो आपके कर्मचारी हैं, how you are respecting them, how you are respecting their aspiration, that is one. Second comes collaboration in the organization, how you build that collaboration. So जब collaboration build करने की बात करते हैं तो you need to create lot many forums where people can come together, एक साथ आएं, काम करें। तो फर्स्ट इज रेस्पेक्ट, सेकंड इज कोलैबोरेशन, थर्ड बिकम्स इंक्लूजन। इंक्लूजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हेन पीपल फील इंक्लूडेड, आप जब आपको लगता है कि हाँ, एक कंपनी का एक गोल है और उस गोल के प्रति मेरा क्या दायित्व है, जब वो समझ में आएगा एम्प्लॉय को, देन ही बिकम्स ए बिट मोर एंगेज्ड। ये दैट इज़ वन। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हैप्पीनेस के लिए कि छोटी बड़ी जितनी भी कामयाबी, जितनी भी आप जो वट एवर अचीवमेंट यू मेक, that need to be celebrated. That culture needs to be there, that you celebrate each and every achievement in the organization. That brings a say, third, I feel that employee feel happy when they are heard. उनको अपनी बात रखने का, उनके विचारों को अपने ओवरऑल गोल में समावेश करें। इस तरह का जब सिचुएशन आती है, एंड इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट दैट योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर वेरी स्ट्रांग। एक ओपन कम्युनिकेशन जब ऑर्गेनाइजेशन में होता है, एंड दैट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। when people see that their voice is being heard, when they see that their opinions are being taken to move forward, they feel happy about it. मोर ओवर एज एन एम्प्लॉय अगर आप देखेंगे तो आई एम श्योर दैट एवरी वन कम्स फॉर हिज कैरियर. So if you are able to create a career path for employees, if they know that what is their career path in the organization, how they will be moving forward, that becomes important. So these are the small things, but yes, work-life balance for sure. We need to understand, we need to honor the boundary between work and his personal space. And as an organization, we need to honor that. So we need to have more flexibility in your work timings. Like nowadays, people ask for work from home. They are for flexi timings. These are the things which one can create. But not the least, I think wellness is one where you are in the RNA is in the space. I think wellness is the most important thing. If you talk about physical wellness, is important. You create those avenues where employees can participate. You help them through counseling. You help them through different methodologies, which I have seen RNA giving those things to organizations providing. I think that becomes important. But the way technology has come in, more important is the mental wellness. I think people, when we this, it's important that we start talking about mental health, conversation around mental health in the organization. That becomes important. I advise in our organization Ekant, which is that is AI based
tool to assess their mental health of employees and then suggest them what action to be taken. So those things need to be inculcated into your daily habits. So you can't say that only one thing can create happiness in the organization. It's a mindset. It's the leadership desire. People, organization leaders, they should have that mindset and that intent of creating happiness, and then it will come. आजकल सर अरण्या ना हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सीआरआई के ऊपर, कंप्यूटर रिलेटेड इंजरी के ऊपर। मोस्ट ऑफ द पीपल जितने भी लोग हैं, वो यंग जनरेशन हो या 40 प्लस या 50 प्लस है, सबको आजकल बैक पेन, सर्वाइकल, माइग्रेन और इस तरह के जस्ट लाइक एपिडेमिक कॉर्पोरेट में है। तो उस पर हम लोग बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो सर आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई हमें, आई थिंक कि काफ़ी अच्छा कॉर्पोरेट्स के लिए रहेगा। अच्छा सर, मैं जब आपको देखता हूँ तो आप बहुत सारे मंच पर काम करते हैं। एक ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कॉर्पोरेट में हैं, आप आज के डेट में बहुत सारी कंपनी और बहुत सारे बोर्ड्स को भी रन कर रहे हैं। उसमें जब आप डिफरेंट डिफरेंट सिनारियों के सब जब आप जुड़े रहते हैं तो फैसले भी अलग अलग तरीके से लेने होते हैं। तो इन सब चीज़ों में आप कितनी ईजी वे में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डिसीजंस होते हैं वो आप कैसे सही तरीके से ले पाते हैं? उसके पीछे क्या राज है, कैसे कर पाते See, हैं? you talk about decision making. I think decision making is a competence, right? It doesn't matter that how many entities you are looking after, कहाँ किस स्थिति में आप डिसीजन ले रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि there is a framework when we talk about decision making. The first thing which comes in your mind when you are taking decision, are you understanding the problem? Are you understanding the reason why, what the outcome will of this decision will be? That becomes important. The first thing is you analyze the matter first. Second, then you create information around you collect information, different options which can be the possible solution for any matter which comes to you. So that becomes important. But collecting information, collecting things to give a decision, there are certain parameters which you should always keep in mind. One is definitely the cost of your decision. Second is the impact of the decision. And beyond impact and cost, yes, whether the decision is aligned with your values, that becomes important. So this should be keep in your mind. And once you take a decision, then becomes important how you deliver those decisions, how you execute those decisions at workplace. तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रहता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ही आप Framework is same. You need to think about the problem. You need to create alternatives. You need to evaluate your alternatives on these parameters. When I say whether what is the cost, what is the impact, whether it is aligned to your values or not. So that becomes important. सर आज के डेट में एजुकेशन और हेल्थ केयर जो है वो दुनिया भर में बटा हुआ है। उसमें आपका IASAB और प्रोमेडिक्स लर्निंग जो है वो कैसे सबसे अलग है और इंटरनेशनल लेवल पर वो कैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है? See, I will talk about ISAB Greater Noida. It's an educational institute which is into agribusiness management. So when we talk about education, I think important is how you differentiate from others is like our vision is to make students ready for corporate. See, placement is one target. If you target placement, then it's not sufficient. As an institution, we put efforts in making holistic development of students. And we keep in mind that once he move to corporate, how he's going to make that impact at workplace. So is he ready to be a team player? Is he ready to be an organization and be an innovator? Is he ready to as a creative performer at the organization? So we start imparting those values in students. So ISAB Greater Noida is an institution which is has a repute now, and our students are going to different organizations working there. Our alumni base is now growing. And talking about ProMed Excel Learning, see, it's an online portal, but we say it's not only online portal, it's a blended learning. And when we talk about blended learning, we like all other, there are many portals which provide paramedical staff training, but we have included the live sessions from the experts. So that becomes important, that all experts, those who are in the field of medical, they come to our portal, they talk to the people, those who are enrolled with our programs. Also, we have included a internship part in our program. So after, say, if it's a 1 year's program, after 9 months, 3 months there will be internship. So ISAB Greater Noida
as a model institution, model educational institution, I think it's making much, it is attracting many people, students, and I'm happy that it is growing fast. थैंक यू सर, इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमें लग रहा है कि यंग जनरेशन को इससे काफ़ी अच्छा मौका मिलने वाला है उन चीज़ों की। Even ProMedi Excel, I think it's not only for people those who are working in healthcare, those who graduate, those who want to be into medical sector, they can join those online courses of ProMedi Excel. सर आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन और बनता है जो आपसे मुझे पूछना चाहिए, जो कि एक हेल्थ केयर है और मैनेजमेंट पार्ट जो है, दोनों का जो अगर मिक्स करके कोई एजुकेशन के साथ लाया जाए तो उसमें क्या इनका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? क्या ये बेनिफिशियल रहेगा लोगों के लिए? See, when we talk about leadership, management, it's part of every course. Whether you are doing hospital management course, there is a management fundas you need to study. When we talk about business management, जब हमारा MBA कोर्स चलता है, वो भी एक तरह से 2 साल का हमारा कोर्स है, where we teach all those management theories to students. But yes, technology is now getting everywhere, right? And education is also not a part of that. Is not बोलते हैं ना, अछूता नहीं रह गया है. So now technology is coming. Like for our college, we have a regular 2 years MBA, but we are also thinking of launching an online MBA program through our college. So that is one. Same way, when we talk about paramedical staff training, it's not only one program. There are hundred of, even the clinical courses are also being run on such platforms. So it's important that we technology is brought in. Technology makes it easy for the participants to access those courses from there. Like somebody living in a remote place, he can just enroll and participate from his own time and own place. तो हेल्थ और मैनेजमेंट का जो कंबाइन जो मिक्स जो कोर्सेस है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है जी, because see everywhere you need when we talk about efficiency and efficacy in your delivery, hospital need to run very efficiently, and there comes the importance of the course on hospital management and operations. People, those who know that what is HR, what is finance, what is marketing, how to manage quality, all those things, when they all important things goes in, then that becomes important. सर अब मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसको बहुत ही कम शब्दों में जवाब देना है। अब कम शब्दों में तो बोलना सीखा नहीं, हम HR वाले हैं. आई विल ट्राई. सर एक ऐसा लीडरशिप गुण है जिसको लोग बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। मुझे लगता है कि if you are comfortable when your best assumption, your best way of working is challenged, ये जो क्वालिटी है कि अगर आपके तौर तरीके को कोई चैलेंज करने लगे, उस स्थिति में अगर आप कंफर्टेबल हैं, तो इसको बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं. एंड उससे क्या होता है कि एज एम्प्लॉय आई कम टू यू, आपके पास में आया, अपनी बात रखने की कोशिश करी, एंड यू बिकम अनकंफर्टेबल विद माई व्यूज़, देन आई विल रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ. मैं वो चीज़ को आगे लेके नहीं आऊँगा. मेरी क्रिएटिविटी, मेरा इनोवेशन वहीं खत्म हो जाएगा. तो इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड बी कंफर्टेबल इफ़ योर बेस्ट एजम्पशन, बेस्ट वे ऑफ वर्किंग इज चैलेंज बाय योर टीम मेंबर. सी आइडियाज़ जो हैं वर्क प्लेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है. आइडिया का जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इनफैक्ट मैं एक संस्था आइडियाज़ इंडिया को मैं उसका ट्रस्टी हूँ. वी टॉक अबाउट जनरेटिंग आइडियाज़ कि एम्प्लॉयज़ को मौका दें कि भाई आप अपने आइडियाज़ सामने लाएं, उन आइडियाज़ को फिर कैसे हम अपने कार्य में लेके आएँ, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट बेनिफिट. लीडरशिप की तो पहली क्वालिटी यही है कि दूसरे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दें ताकि हाँ, बिकॉज सी क्रिएटिविटी और इनोवेशन ही है जो ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सकता है. सी इन अ कम्पिटिटिव वर्ल्ड जहाँ सब लोग, टेक्नोलॉजी सबके पास है, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी को अच्छे से कैसे काम में लें, वो आइडिया हमको एम्प्लॉय से ही आ सकता है. जी. परंतु मैं पांडे सर को सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पर आराम करने में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? खाली प्रद्युम्न पांडे क्यों, किसी की भी बात करें, उसको अपने घर पे ही सबसे अच्छा आराम मिलता है. आई फील वेरी कंफर्टेबल जब मैं अपने घर पे होता हूँ. एंड आई रेयरली एंगेज विद वर्क. मैं काम के बारे में शायद 6 बजे बाद सोचता भी नहीं हूँ. सो दैट इज़ वेयर आई फील दैट घर में हूँ. डेफिनेटली मेरा घर अपना घर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. बिल्कुल, उसमें कोई शक भी नहीं होना चाहिए. अगर आपको अपना घर अच्छा नहीं लग रहा है तो देन देयर इज सम प्रॉब्लम. लीडरशिप
पूछते फिर तो अगला सवाल कौन सा ले रहा है? ठीक है, थर्ड नंबर हम एकदम हाँ समझ गया। लीडरशिप को लेकर क्या एक कोई ऐसी गलतफहमी जिसको आप तोड़ना चाहें कि ये नहीं, ये सही नहीं है? सी एज ए लीडर जब हम काम पे जाते हैं तो मैंने देखा है कि लगभग काफ़ी लोग एक ड्यूअल पर्सनैलिटी को लेकर चलते हैं। जब वो घर में होते हैं तो अलग होते हैं, जब दफ्तर में जाते हैं तो उनके चेहरे की रंगत और चेहरे पे एक तनाव लेके आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस तरह का ड्यूअल पर्सनैलिटी से वो दे कैन क्रिएट इम्पैक्ट। वो गलत है। यू नीड टू बी योरसेल्फ। जब आप जो हैं वही रहें। ड्यूअल पर्सनैलिटी विल नॉट वर्क। पीपल क्रिएट दैट ऑरा कि आई एम ए लीडर, मैं बॉस हूँ, मैं थोड़ा सा टाइट होके चलूँगा, मेरे चेहरे पे थोड़ा तनाव है। नॉट रिक्वायर्ड। इसीलिए मैं इतने सालों से देख रहा हूँ कि आपको कोई भी चेयर, कोई भी कंपनी रहे, लेकिन एज इट इज आज भी और पिछले 20 साल 30 सालों में आप हूबहू आप वैसे ही टू अवॉइड बीइंग ड्यूअल पर्सनैलिटी। जो आप हैं वो ट्रांसपेरेंटली लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप कौन है, तभी लोग आपसे जुड़ते हैं। हाँ, ड्यूअल में तो सर एक दिखावटी और काफ़ी लोग उसको फॉलो करते हैं। मैंने देखा है कि व्हेन दे आर इन ऑफिस दे आर अ डिफरेंट पर्सन। वो थोड़ा सा अपने को रेस्ट्रिक्ट करके चलते हैं। वो रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। प्रद्युम्न पांडे सर अगर सीईओ और एक टीचर नहीं होते तो फिर क्या होते आज के डेट में? फॉर श्योर मैं अपने एक पॉलिटिक्स में होता है, एक नेता, राजनेता जरूर होता है। दैट इज़ माई लॉन्ग पेंडिंग एस्पिरेशन कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं। अब नहीं जा पाया, वो आई थिंक मुझे समय नहीं मिला। तो मुझे लग रहा है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तराखंड में आपने स्कूल और कॉलेज में कुछ वैसे छात्र नेता के तौर पर कुछ काम किया हो आपने? नहीं, शायद शुरू से वो इंक्लिनेशन रहा नहीं। गाइडेंस भी इस तरह की ये चीज़ें बोलते हैं ना कि बिकमिंग ए लीडर इज़ अ थैंकलेस जॉब। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं इनकलकेट किया था कि नहीं करना। बट एज आई जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, कहीं ना कहीं दिमाग में आता था कि इस बिकॉज इन योर लाइफ यू नीड टू क्रिएट इम्पैक्ट। सी, आप जब काम कर रहे हैं, एक होता है कि यू क्रिएटेड वेल्थ, पैसा कमा लिया, ज़िंदगी जी ली। व्हाट इम्पैक्ट यू हैव क्रिएटेड फॉर द सोसाइटी। तो दैट इज़ वन। देर आर मेनी वेज टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट। हम कई तरह से कर सकते हैं, बट बीइंग इनटू पॉलिटिक्स इज ऑल्सो वन वे कि यू कैन क्रिएट इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। तो मन में था, सफल नहीं हो पाया। पर अगर मैं सर्विस नहीं करता या ये इस चीज़ में नहीं पढ़ता तो कहीं ना कहीं वो जो बीज था वो अंकुरित जरूर होता। सर अगर प्रद्युम्न पांडे सर को अपने जीवन की सफ़र को अगर 3 शब्दों में बताना है, अगर बताना पड़े तो वो क्या होंगे वो शब्द? ये 3 शब्द तो ठीक है मैं बता दूंगा, बट 3 शब्द के महत्व जो उनका जो डेफिनेशन है वो काफ़ी लंबा होता है। पहला शब्द जो मेरे लिए हमेशा से रहा है वो पैशन। व्हेन आई टॉक अबाउट पैशन कि कैन आई बी बेटर देन व्हाट आई एम टुडे। अगर मैं अपने आप को कल देखता हूँ, आज भी, तो मैं ये देखता हूँ कि मैं आज से बेहतर कल कैसे हो सकता हूँ। तो वो जो पैशन है या जो आप काम कर रहे हैं, यू शुड मेक अटेम्प्ट कि एवरी टाइम व्हेन यू डू ए जॉब इट शुड बी इन अ बेटर वे व्हाट यू हैव डन अर्लियर। कि कल मैंने इस काम को इस तरह से किया था, उससे और अच्छा मैं कैसे कर सकता हूँ। तो दैट इज़ वन पैशन। सेकेंड, दूसरा जो वर्ड, अब पहला वर्ड तो ये था, दूसरा था रिस्पॉन्सिबल, बीइंग रिस्पॉन्सिबल। और ये मैं हम लोगों से भी बात करता हूँ कि यू शुड फील रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब यू आर इंटरेस्टेड इन। एक होता है ना, एक ऑनरशिप लेने वाली बात है। तो वो मैंने हमेशा से रखा है कि जो भी काम मैं लेता हूँ आई टेक ऑनरशिप ऑफ दैट जॉब। एंड इसी को मैं कई बार जब मैं स्टूडेंट से भी बात करता हूँ तो ऐसे बीइंग रिस्पॉन्सिबल इज़ ऑल्सो ए थिंग विच यू शुड थिंक व्हेन यू आर एट बैक एट होम। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेरेंट्स, राइट। पेरेंट्स के प्रति आपकी जिम्मेदारी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड इसलिए मैं लोगों से बोलता भी हूँ, कैन इफ़ यू आर लिविंग विद योर पेरेंट्स आप बहुत खुशकिस्मत हैं। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं हैं तो टेक्नोलॉजी इज़ विद यू। कैन यू गिव ए वीडियो कॉल एवरी डे एट ए फिक्स टाइम। एक छोटी सी बात है, कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ एक कमिटमेंट चाहिए कि मैं रात को 9 बजे कॉल करूँगा अपने पेरेंट्स को। दे विल फील हैप्पी। इवन आज भी जाके जब मैं बोलूँगा कि मैं एक पॉडकास्ट में गया था रंजीत के साथ, मे बी माई मदर विल नॉट अंडरस्टैंड दैट वॉट इट पॉडकास्ट, बट बोले कि बेटा कुछ बड़ा काम करके आया है। सो दैट इज़ बीइंग रिस्पॉन्सिबल। एंड व्हेन आई से द थर्ड वन, एज आई ऑलरेडी टॉक्ड, इम्पैक्ट। जहाँ भी मैंने काम किया है, इस बात को मैंने ज़रूर मद्देनज़र रखा है कि मैं क्या इम्पैक्ट कर छोड़ के जा रहा हूँ, क्या लीगेसी छोड़ के जा रहा हूँ। और मेरे मन में अभी भी वही है कि जब मैं अगले 20 साल काम करूँगा आज से, तो मैं व्हाट विल बी द इम्पैक्ट विच आई विल बी क्रिएटिंग इन द सोसाइटी, द पीपल आई एम कनेक्टेड विद। इसीलिए लोग आपका नाम नहीं भूल पाते हैं कहीं पर।
वो HR फॉर्म हो या कोई भी लीडरशिप मीट हो या कॉलेजेस या कोई भी कंपनी, जहाँ भी मैं देखता हूँ आपका नाम लेते ही लोगों के पास 2 लाइन बोलने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ होता है उस चीज़ के लिए। That is the respect, mutual respect we have created for each other. सर, जो आज यंग जनरेशन कर रहा है, आज आप बहुत सालों से आप उस चीज़ को बहुत पहले स्टार्ट कर चुके हैं, तो कौन सा ऐसा एक मोबाइल ऐप है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते? I will not say रह नहीं सकता, but important for me is my LinkedIn. ओके। See, LinkedIn is my space where I connect with people. क्योंकि बोलते हैं ना, network is your net worth. That becomes important. So you network with people through LinkedIn. You learn by observing what people are writing, what people are doing through LinkedIn. मेरा अपना एक वो दायरा है जहाँ मेरे 65,000 फॉलोअर्स हैं, 30,000 कनेक्शंस हैं। तो मैं एवरी मंडे आई राइट ऑन PP Insights करके मेरा अपना ब्लॉग लिखता हूँ। 1 लाख से ज़्यादा लोग उसको पढ़ते हैं। सो डेफिनेटली जब 1 लाख लोग का व्यूअरशिप आता है तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐप इज़ लिंक्डइन फॉर मी। थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता होगा कि हाँ, सी, कौन नहीं चाहता कि अप्रिशिएशन आपको मिले। व्हेन पीपल अप्रिशिएट, व्हेन पीपल कनेक्ट, व्हेन दे कमेंट, और उससे पता भी चलता है, हमें लगता है सर इससे पता भी चलता है कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। In fact, I will use your podcast to say everyone, please follow me. मेरे 65,000 हैं, I need 65 lakhs followers. थैंक यू सर। सर, आपके ऑफिस में सबसे ज़्यादा कौन सी लाइन है जो लोग आप यूज़ करते हैं? See, मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ, efforts are fine, efforts are needed, but outcome is important. So ये मैं लोगों से हमेशा बोलता हूँ, काम कर रहे हो बट रिजल्ट क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। सो यू शुड कीप ए फोकस ऑन रिजल्ट्स। दूसरा, एक ही बात नहीं, एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं बोलता हूँ कि यू शुड पेंट ए टारगेट फर्स्ट एंड देन हिट एन एरो। पहले आप अपना टारगेट बनाएं, उसके बाद उसको अचीव करें। ऐसा नहीं कि तीर चलाए, जहाँ लग गया वहाँ जाके पेंट करने बैठ के बोले यही टारगेट था। सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट दैट यू क्रिएट योर विजन, अपना एक आप बना के चलें कि करना क्या है ज़िंदगी में। दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी। प्रसून सर को ऐसा क्या लगता है कि कोई ऐसा हुनर जो कि अभी हमने लाइफ में सीखा नहीं और मुझे वो सीखना चाहिए, अगर सीखने का मौका मिले तो? आई थिंक म्यूज़िक इज़ वन। संगीत के प्रति प्रेम तो है, बट कभी ऐसा फॉर्मली उसको किया नहीं तो सीखा भी नहीं। बट मौका मिलेगा तो संगीत में जब कोई हारमोनियम बजाता है, कोई तबला बजाता है, तो मुझे लगता है कि वाई आई कांट, मैं क्यों नहीं कर सकता। बट इट्स नॉट सो ईजी। उसको उसके लिए साधना चाहिए, और साधना के लिए समय चाहिए जो अभी तक मिला नहीं। तो सर, आप गाने के साथ साथ थोड़ा बहुत हारमोनियम, गिटार ये सब भी बजाने का शौक रखते हैं? शौक नहीं रखता, सीखना चाहता हूँ। आपने बोला क्या सीखना चाहता हूँ, वो सीखना चाहता हूँ। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पल जिसको आप कभी भुला नहीं पाए या भुलाना नहीं चाहते, कुछ ऐसा हुआ हो? कैरियर के पल की बात कर रहे हैं हमसे, राइट? सी, बिफोर टेलिंग दैट पर्टिकुलर ये कौन सा पल था, मैं आपको लेट मी गिव माई जर्नी। मैंने अपनी कार्य की शुरुआत 1991 में ACC सीमेंट के साथ की। मैं 18 साल ACC सीमेंट में काम किया, तो फॉर 18 ईयर्स आई वाज विद देम। 2008 में मैंने छोड़ के फिर मैं मवाना शुगर्स को ज्वाइन किया, और 2014 में मैं JK टायर का HR हेड बना। सो नॉर्मली मैं बोलता हूँ आई एम सॉलिड विद सीमेंट, स्वीट विद शुगर, रोल्ड विद JK टायर फॉर 6 ईयर्स। सो इस तरह से मैं अपने को बखान करता हूँ। 2019 में फिर मैं लोग बोलते हैं आगे क्या हुआ, तो मैं उनको बताता हूँ कि 6 साल जब मैं दौड़ा JK टायर के साथ, तो मेरे हेल्थ केम इन माई किटी। आई बिकम HR हेड फॉर टोरेंट फार्मा। मैं मदर डेयरी का CHRO बना। हाँ, फिर लोगों ने पूछा कि व्हाट नेक्स्ट। मैंने बोला 32 साल काम करने के बाद हीरो बनता था। सो आई जॉइंड हीरो मोटोकॉर्प। तो इस पूरी जर्नी में अगर आप बोलते हैं कि कौन सा एक पल है जो आपको बहुत अच्छा लगा, याद रहता है, तो मैं बोलूँगा कि जब मैंने हीरो मोटोकॉर्प ज्वाइन किया, द डे आई ज्वाइन हीरो मोटोकॉर्प। एंड वाई आई एम सेइंग सो, आई पोस्टेड माई लिंक्डइन अपडेट थे, मैंने हीरो मोटोकॉर्प ज्वाइन किया, एंड देयर वर अराउंड 4 लाख व्यूज़ ऑन माई पोस्ट। 4 लाख लोगों ने उसको देखा, कई लोगों ने उस पर सराहा। मैं थोड़ा सा चकित भी था कि जब 1 लाख लोग देखते थे, आज 4 लाख का लोग क्यों देख लिए। तो बाद में समझ में आया कि हीरो मेरे पीछे खड़ा था। हीरो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक दैट व्हाई आई वाज हैप्पी, बिकॉज आई हैव जॉइंड एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ इंटरनेशनल रेप्यूट। हीरो मोटोकॉर्प एक इंटरनेशनल रेप्यूट वाला ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इट इज़ लेड बाय विजनरी लाइक डॉक्टर पवन मुंजाल। तो मुझे अच्छा लगा, एंड दैट आई ऑलवेज रिमेंबर इट, दैट वाज द डे। बट टाइम निकला,
हर प्रोफेशनल की जर्नी में इट्स लाइक ए फिल्म स्टार जर्नी. आफ्टर सक्सेसफुल स्टिंट इन बॉलीवुड दे लुक फॉर हॉलीवुड. तो माई हॉलीवुड हैज स्टार्टेड नाउ. ISAB ग्रेटर नोएडा की बात करें, प्रोमेडी एक्सेल जो मेरा अपना जो कंपनी है, आई एम CEO ऑफ द कंपनी. I think this is my Hollywood. I have my own consulting firm, Talent Insta, which is based at Noida. I work for Ekant. I am involved with Idea India. So it's all where I get involved. मुझे अच्छा लगता है. मेरे अपने समय का सदुपयोग है, मेरे अपने एक्सपीरियंस का सदुपयोग मैं कर रहा हूँ. प्रद्युम्न पांडे सर के लिए जो संडे है वो कैसे परफेक्ट वे में होता है? See, Sunday is like a reset button. You reset your entire weeks. जो पूरे हफ्ते क्या हुआ, जब आपको समय मिलता है तो आप सोचते हैं कि आपने पिछले हफ्ते क्या किया, अगले हफ्ते क्या करने जा रहे हैं. कहीं ना कहीं ये दिमाग में कुछ घंटे उसमें चला जाता है. अदरवाइज इट्स ए रेस्टिंग डे. बीइंग विद फैमिली इज मस्ट. परिवार के साथ, परिवार को सी यू एट वर्क प्लेस यू आर एंगेजिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल. घर में भी तो एक को एंगेज रखना पड़ता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, आई थिंक सबसे जरूरी है. वहाँ नहीं इम्पोर्टेंट हुआ तो बाकी बाहर के लोग जी सब डिस्टर्बेंस हो जाएंगे. जी जी. प्रद्युम्न पांडे सर को पूरी दुनिया जानती है आज की डेट में, जो आपने खुद भी बताया कि सारे लोग इतने फॉलोअर्स और वो सब सारी चीज़ें. तो वो आपको एक वर्क करते हुए उन लोगों ने देखा है कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग कंपनी के साथ आपने बहुत सारे काम किए. कुछ ऐसा हिडन टैलेंट जो लोग नहीं आज तक जान पाए हैं कि प्रद्युम्न पांडे सर इसके पीछे भी कुछ और भी बहुत बड़े बड़े राज हैं, जो कि राज तो नहीं बोलूँगा. सी माई लाइफ इज़ लाइक एन ओपन बुक. मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या आता है, एवरीबडी नोज बिकॉज आई एम ऑन सोशल मीडिया. लेकिन जो लोग अभी नहीं जानते, कुछ अभी तक आपने छिपा कर रखा हुआ है जो कि वो छिपाना मैंने सीखा नहीं, बट येस देर आर सर्टेन न्यू थिंग्स विच आई हैव एडेड इनटू माय कॉम्पिटेंस. मैंने कुछ सीखा है. लाइक आई स्टार्टेड कॉलिंग माई सेल्फ हैप्पीनेस कोच. सो आई टॉक ऑन हैप्पीनेस. आई काउंसल पीपल ऑन हैप्पीनेस. दैट इज़ वन. आई एम ए कैरियर काउंसलर टू बिकॉज मेरा अपना एक जो कंसल्टिंग फर्म है, टैलेंट इंस्टा, विच इज़ वर्किंग फॉर टैलेंट हायरिंग फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस. So I when I monitor them and I guide them, definitely there are many people, those who are connected with us for job opportunities. So how to guide them, how to career counseling उनकी मैं करता हूँ. So that is a hidden thing. Not everybody, it is open for everyone. But now from your channel, I can say that yes, anybody want to connect, please follow Talent Insta on LinkedIn, and then they can connect with me for their कैरियर काउंसलिंग फॉर जॉब. सर ये सब टैलेंट ना सब लोग आपके जानते हैं, जो आप इतना कर रहे हैं, और मैं भी जानता हूँ ये सब चीज़ें. कोई ऐसा टैलेंट जो एज ए CEO और एज ए HR हेड वो सब कुछ मेरे को पता है, लेकिन कुछ ऐसा टैलेंट जो लोग नहीं जानते हो, जिनको आप बताना चाह रहे हो, जैसे सिंगिंग हो गया, या कोई आप किसी को फॉलो करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़. मैं बारात में बहुत अच्छा डांस करता हूँ. इनफैक्ट आई विल शेयर माई मेमोरी. व्हेन आई वाज यंग, आई जॉइंड कंपनी ACC एट अ वेरी छोटे कस्बे में ज्वाइन किया था, कैमूर में. 6 महीने हुए थे कि हर शादी का न्योता आने लगा. हमको लगा कि लोग हमारी इतनी इज्जत करने लगे कि हर शादी में न्योता. बाद में समझ में आया कि हम डांस अच्छा करते थे, तो हर शादी वाला बुलाता था कि बारात में डांस करने वाले उनको चाहिए होते थे. बट आई डांस वेल इन बारात. स्टेज पे डांस नहीं कर पाता हूँ, बट बारात में बहुत अच्छा डांस करता हूँ मैं. अभी मैंने देखा था आपके जो बेटे की शादी में कि आप वहाँ भी काफ़ी अच्छा, मतलब मेरे को देखकर आपका ड्रेसिंग सेंस मैं काफ़ी फॉलो भी कर रहा था, और हर स्टेप को आप डांस से लेकर और सारी चीज़ों को कर रहे थे. तो मुझे लग रहा था कि ये भी एक हिडन टैलेंट सर के अंदर है जो मुझे अभी देखने को मिल रहा है. तो थैंक यू सर, टाइम निकाल कर हमें देने के लिए. और थैंक यू रंजीत जी. थैंक यू अरण्या वेलनेस. आई थिंक इट वॉज ग्रेट बीइंग हियर. अच्छा लगा आके, दिल से बातें करी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाई पीपल कनेक्ट विद यू इज़ योर सिंप्लिसिटी. आपकी जो सरलता है, आपका जो उसी सरलता की वजह से लोग आपके साथ जुड़ते हैं. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.